प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का अनुग्रह से और एक दिन अपन प्रभु के वचन सुनेंगे। तो और एक दिन में अपन प्रवेश हुए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। जो आज मूल वचन ये है कि जो प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय 21 वचन, तीसरा अध्याय 21 वचन। कल अपन ये ध्यान किए है कि नकली नेव के बारे में ध्यान किए। कल के संदेश में अपन ध्यान रखो नकली नेव के बारे में। तो नकली नेव भी है, उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। अभी नेव डालने से भी और काम नहीं पूरा नहीं होगा, खत्म नहीं हुआ, और करना है। क्या करना है? प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय 21 वचन में देखिए। तीसरा अध्याय 21 वचन देखिए। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। हालेलुया। देखो क्या बताया यहाँ पर। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु ने बताया है कि जो जगत उत्पत्ति से पहले, जगत उत्पत्ति से हुए, जब से जगत की उत्पत्ति होते हुए ये बताया है कि सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। हालेलुया। सब बात सुधर लेना है, सब बातों की चर्चा करना है। परमेश्वर की इच्छा ये है सब बात सुधर लेना है। हालेलुया। क्या है? सब बातों को सुधर लेना। नहीं तो जब तक प्रभु नहीं आएगा, जब सब बात सुधर लेते हैं तभी यीशु मसीह आएगा। नहीं तो तब तक प्रभु कहाँ रहेगा? जो स्वर्ग में ही रहेगा। अवश्य है, वो अवश्य है। इसीलिए यहाँ पर क्या सुधर लेना है आज कलीसिया में, ये है असली विषय। तो कलीसिया में सुधर लेने का क्या है? सब बात सुधर लेना है कलीसिया में। आज कुछ भी ठीक नहीं है, कलीसिया में कुछ भी ठीक नहीं है। सब बात, हर बात सुधरना जरूरी है, अवश्य, अनिवार्य है। क्योंकि नेव तो डाल दी जाए, अभी नेव का निर्माण होना है। नेव के बाद, नेव का निर्माण करने के बाद और कुछ सुधर लेना है। बहुत है, कुछ नहीं, बहुत बात सुधरना चाहिए। सेवक लोग पहले सुधर लेना है। क्या सुधर लेना? उसमें प्रमुख विषय, प्रत्येक विषय और प्रथम विषय यह है कि सुधरने का अंश, सुधरने के विषय में सब बात सुधरने के कह रहे हैं। यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु ने कहा है। उसमें पहले सुधरने का विषय यह है कि सुसमाचार प्रचार किस रीति से करना है, सुसमाचार का प्रचार कैसे करना है, ये पहले जान लो। हर सेवक क्या सुसमाचार का प्रचार कैसा करना है, कैसे करना है। सुसमाचार के प्रचार के विषय में सुधर लेना है। आजकल बहुत सारे सेवक लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि जो प्रभु के सुसमाचार प्रचार करते, जो सेवक लोग ये बात कहते हैं कि अन्य धर्म के लोगों रहते हैं, अपन जैसे अन्य जाति लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, तो अन्य जाति लोगों के बीच में जो सभा हो रहे हैं, जो संदेश दे रहे हैं, सेवक इस प्रकार कर रहे हैं कि जो तुम जो मूर्त की पूजा करते हैं, वो मूर्त को आंख है, देख नहीं सकते, उसको मुंह है, बात नहीं कर सकते, उसको कान है लेकिन सुन नहीं सकते, उसको तुम पूजा कर रहे हो, उसको छोड़ो, वो बात करेगा नहीं, देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, इस प्रकार कहते। ये बात कहाँ है? फिर इस प्रकार कहना, इस प्रकार बात करना पवित्र बाइबल में है क्या? पवित्र बाइबल में उसके बारे में है, लेकिन उस प्रकार कहने के बारे में नहीं है। तो भजन संहिता 115 में, 115 में लिखा हुआ है, जो मूर्त, जो प्रतिमा या मूर्त क्या करते हैं, वो बात नहीं कर सकते, मुंह है, बात नहीं कर सकते, आंख है, देख नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते, क्योंकि वो मूर्त है। तो सेवक लोग वो उठाकर इस प्रकार जोर से बड़ी आवाज देते हुए, बड़ी आवाज देते हुए इस प्रकार संदेश देते हैं, हे मेरे भाइयों, हे मेरे लोग, तुम्हारे मूर्त है, वो मूर्त केवल मूर्त है, वो देख नहीं सकते,
सुन नहीं सकते, बात नहीं करते, तुम उसको छोड़ो, यीशु मसीह को विश्वास करो, यीशु मसीह को मानो, इस प्रकार संदेश देते हैं। वो संदेश देते हैं, तब तब अन्य जाति के लोग कोई सुनकर, अन्य जाति के लोग सुनकर उनके सामने आकर, अरे सेवक जी, आप पास्टर जी कितने बड़ी मर्म हमको बताए, कितने छिपे हुए बात, रहस्य बात बताए तुम, अभी तक हम ना जानते हैं, हमारे मूर्त बात नहीं करते, अभी तक हमको ना मालूम है ये सुन नहीं सकते, अभी तक हमको मालूम नहीं ये नहीं देखते, आप आकर हमारे आंखों खोले हैं, हमारे आंख खोले है कितने अच्छे सीक्रेट, जो गुप्त विषय, मार्मिक विषय बताए सेवक जी, इस प्रकार कह के, इस प्रकार बात करके उनको सम्मान करेगा क्या? क्या ये होने का बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर और कुछ लोग इस प्रकार, कोई भी अन्य धर्म के लोग कहेगा नहीं, और कुछ समय इस प्रकार हो, तो वो संदेश सुनने के बाद उस प्रकार समाचार प्रचार करने के बाद कई अन्य लोग आकर ये प्रश्न पूछते, हाँ तो ठीक है पास्टर जी, हमारे मूर्त तो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे खुदा यीशु मसीह बात करते क्या? फिर बुलाओ तुम्हारा मसीह आकर बात करो, अभी मेरे सामने तुम्हारा मसीह आकर बात करना है, अगर बात करने से मैं आज ही यही फल में मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं यीशु मसीह को विश्वास करूंगा, मैं यीशु मसीह को स्वीकार करूंगा, बुलाओ तुम्हारा मसीह को और बात करो बोल, इस प्रकार कहे तो क्या करते हैं? जब सेवक का जवाब क्या है? क्या यीशु मसीह को बुला के बात करवाते क्या उनके सामने? होने का काम नहीं। तो इस प्रकार सुसमाचार प्रचार करने से कोई भी आएगा नहीं, वो फल लेगा नहीं, उससे लाभ नहीं है, पूरा नष्ट ही है या नहीं? तो ये 115 भजन संहिता 115 को उठाकर तुम्हारा मूर्त देखते नहीं, सुनते नहीं, बात कर, वो सिर्फ मूर्त है, छोड़ो, वो शैतान है, मूर्त है, इस प्रकार कभी भी प्रचार करना नहीं। पहले ये सुनो सेवक लोग, पहले जागो, ध्यान रखो, तुम कैसे सुसमाचार प्रचार करना है, क्या तुम किस रीति से, किस तरीका से तुम सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, पहले ध्यान रखो। पौलुस कैसे प्रचार किया है, पौलुस ने कैसे बताया सुसमाचार, उस प्रकार अपन बताना है। यह है पहला सुधरने का विषय। हालेलुया। क्या है? यह है पहला सुधरने का विषय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर अन्य जाति के लोग उस प्रकार संदेश सुनकर उसे वो कहा, अरे क्या मार्मिक विषय बताए पास्टर जी, अरे हमारे आंखें खोल दे तुम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार उन्होंने दंग होते क्या? बिल्कुल नहीं होते। वहां पर झगड़ा होते, और उन्होंने और एक बार उस गांव में मीटिंग, उस गांव में सभा का निर्वहन नहीं करता, वह चलने का नहीं देते, है या नहीं? तो क्या करना? पौलुस जैसा सुसमाचार प्रचार किया है उस तरीका से, सिर्फ उसी प्रकार ही अपन सुसमाचार प्रचार करना। यह है पहले कलीसिया में सुधरने का विषय। हालेलुया। तो पौलुस कैसे सुसमाचार प्रचार किया है वो अपन देख सकते हैं। देखिए, जो प्रेरितों के काम 17 अध्याय में अपने को मालूम है। देखो 17 अध्याय 16 वचन देखिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 16 वचन। जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जोह रहा था, तो नगर को मुर्दों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो पौलुस का हृदय जल गया। अंदर पौलुस के मन में उन्होंने दुख है, क्योंकि उन्होंने अथेने के नगर में से चल रहे हैं। कौन? पौलुस। सुसमाचार प्रचार करते समय अथेने नगर आए। अथेने नगर से पौलुस ने चल रहे हैं, तो अथेने नगर के वासियों, अथेने नगर के लोग बहुत मूर्त की पूजा करने वाला है, बहुत बड़ी पूजा करने वाला है, बहुत श्रद्धा से, मन लगाकर श्रद्धा भक्ति करने वाला है वो लोग। श्रद्धा और भक्ति कहां पर? मूर्तों पर। तो वो पौलुस देखा है। देखने के बाद उनके 16 वचन में क्या करे? उनका जी जल गया है। देखो, तो तब क्या करे पौलुस ने? क्या करे? देखो 17 वचन में देख सकते हैं अपन। देखो यहाँ पर पौलुस ने कितने बड़ी जो व्यवस्था का उपदेशक है या नहीं,
तो पौलुस ने व्यवस्था का उपदेशक है, लेकिन उन्होंने उस देखकर उस भक्ति लोगों को बहुत बड़ी मन लगाकर श्रद्धा से भक्ति से अथेने के लोग मूर्त की पूजा कर रहे हैं। तो पौलुस जब क्या करना है, क्या बताना है उन लोगों को, उस लोगों से ये कहना है कि ये अथेने के लोग जो तुम मूर्तों को पूजा कर रहे हैं इतना श्रद्धा भक्ति से, तो वो बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, छोड़ो उसको। इस प्रकार कहे क्या, इस प्रकार बात करे क्या पौलुस ने? बिल्कुल नहीं। कैसे गए सुसमाचार बताए उन्होंने, अपन देखो। तो पौलुस के बारे में अपन पहले देखे तो पौलुस ने 5वां अध्याय देखिए, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 34 वचन देखिए। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा थी। ये देखो, ये कौन है? गमलियो। इन्होंने व्यवस्थापक है फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों से माननीय था। कौन? गमलियों ने। तो इनके बाद इनके पास इनका चेले है। कौन? तो पौलुस इनका चेले है। देखिए, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 3रा वचन देखो। मैं तो यहूदी मनुष्य हूं, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। हालेलुया। देखो क्या कह रहे हैं? पौलुस ने तार्स में जन्म लिया है और किलिकिया के नगर और तार्स में जन्म लिया। गमलियों के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति से पर सिखाया गया। उनके बाप उनके दादों भी व्यवस्था के शिक्षक है, व्यवस्था बहुत अच्छे तरह से जानते हैं पौलुस ने। उनका माता पिता दादा दादी, उनका वंश में आहार कौन है? ये बिन्यामीन गोत्र वाले हैं। पौलुस इस्राएल के लोग है या नहीं? और क्या कर रहे हैं? उनके दादा दादी माँ बाप सभी लोग व्यवस्था को ठीक रीति से जानते हो। व्यवस्था को कैसे आचरण करना है, व्यवस्था के आज्ञा को कैसे मानना है, व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, सब ठीक रीति से अच्छी तरह से जानते हैं। उसका बेटा है पौलुस भी, और वो अच्छी तरह से जानकर, वो व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह के मालूम है, और गमलीएल के पांवों के पास बैठकर सीख लिया है, और व्यवस्था के अंदर से छिपे हुए बात। हालेलुया। देखो, उतनी व्यवस्था के बाद सीख लिया है पौलुस, तो बैठकर पढ़ाया गया। तो इतने ज्ञानी है कौन? पौलुस व्यवस्था के बहुत बड़ी ज्ञानी है। व्यवस्था के बारे में पौलुस को जितना ज्ञान है उतना ज्ञान कोई भी नहीं है उस समाज में। जब पौलुस के समय पौलुस को जितना ज्ञान है उतना ज्ञान उस समय और किसी को भी नहीं था। तो इतने व्यवस्था का ज्ञानी है पौलुस ने, इनको नहीं मालूम क्या 115 भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है? नहीं मालूम पौलुस को? बिल्कुल मालूम। कितने बार पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ चुके हैं उन्होंने व्यवस्था को ठीक रीति से। उनके दादाओं के सामने से इन्होंने, जन्म से इस्राएल लोग हैं, बिन्यामीन गोत्र का मनुष्य है, बहुत अच्छे तरह से उनको मालूम। तो सुसमाचार कैसे प्रचार करना उन्होंने अपने को बताया पौलुस। ये है सही रीति से प्रचार करने का विधान, किस तरीका से प्रचार करना पौलुस अपने को बताया। तो वो अथेने के नगर में बहुत मूर्त है, उस मूर्तों को बहुत श्रद्धा मन लगाकर लोग क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, आराधना स्तुति या उपासना कर रहे हैं वहां पर। तो पौलुस ने उस देखकर उनको उनके जी जल गए। तब उन्होंने इस प्रकार का कहा है कि देखिए, तो 17 अध्याय देखिए, पौलुस ने ये देखिए, पौलुस ने ये कहा 17 अध्याय
प्रेरितों के काम 17 अध्याय 22 वचन देखिए, 22 वचन में देखिए, 17 अध्याय 22 वचन। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा है, हे अथेने के लोगों। अरियुपगुस के बीच में, इसका मतलब वो जाति का नाम अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर पौलुस ने कहा, हे अथेने के लोग, मैं देखता हूं कि तुम हर बातें में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। हालेलुया। कितने सम्मान कर रहे हैं अथेना के लोगों को, अरियुपगुस के जाति के लोग, अरियुपगुस जाति और अथेने के लोगों को कैसे सम्मान कर रहे पौलुस ने, हे अथेने के लोग, मैं जानता हूं कि तुम देवताओं को बहुत बड़ी मानने वाले हैं। क्या है? तुम देवताओं को बड़ी मानने वाले हो। तुम हर बात में, हर विषय में तुम्हारे देवताओं को बहुत बड़े मानने वाले हो। कितने बड़े दिल है पौलुस का। अपन आजकल मूर्त को पूजा करने वालों को देखकर ये इस प्रकार अपन करते क्या? इस प्रकार कोई बोल सकते क्या? इस प्रकार कोई सुसमाचार प्रचार करते क्या? आजकल कोई सेवक लोग, कोई भी नहीं धरती में, सिर्फ ओफिर जी ऐसा है। हाँ, उसको एक्सेप्शन, उसको छोड़कर, क्योंकि मैं इसे पहले बताया, ओफिर जी ने अन्य जाति के, अन्य धर्म के लोगों को यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के निकट लाने के लिए अन्य जाति, अन्य धर्म के ग्रंथ जो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, ये 4 वेद को पढ़कर हिंदू ईसाई धर्म पुस्तक लिखा है हैया ने। उस पुस्तक पढ़कर बहुत लोग, हजारों लोग उद्धार में आए। हालेलुया। तो उन्होंने अन्य जाति के लोग, उस पुस्तक में क्या लिखा है, तो जैसा अथेने के लोगों को देखकर पौलुस ने सुसमाचार बताया है, उनके देवताओं के नाम से, उनके देवताओं के आराधना से, उनके भक्ति से पौलुस ने सुसमाचार बताया। सिर्फ ओफिर जी ने उसी प्रकार वेद पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, हिंदू धर्म के लोगों के श्रेष्ठ, मुख्य, प्रमुख ग्रंथ जो है, उनके पवित्र ग्रंथ वेद पुस्तक में क्या लिखाया गया है, उसमें परमेश्वर के बारे में, वो परमेश्वर का लक्षण, वो परमेश्वर का गुण ओफिर जी ने हिंदू ईसाई धर्म में बताया है। तो उस पुस्तक पढ़कर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रखे, उद्धार में आए हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करे हैं। उस प्रकार प्रचार करना, आज कौन है उनको छोड़कर, ओफिर जी को छोड़कर कौन है आज उसी प्रकार सुसमाचार प्रचार करने वाला? बताओ कौन है? बताओ। कोई भी नहीं। वो है प्रेरितों की शिक्षा। इसीलिए बता रहे, हम बार बार ये कह रहे हैं कि प्रेरितों की शिक्षा, इसका मतलब पौलुस की शिक्षा ये है। पहले सुधरने का विषय क्या है? क्या सुधर लेना है? पहले ये सुधर लेना है कि सुसमाचार कैसे प्रचार करना। पौलुस बता रहे, हे अथेने के लोग, हर बातों में तुम देवताओं को बड़े मानने वाले हो। कितने सम्मान करते हुए उनको बता रहे। 115 भजन संहिता नहीं मालूम, पौलुस को मालूम, लेकिन उसके बारे में उसके उठाया ही नहीं उनके सामने। वो पौलुस को मालूम है वो मूर्तें हैं, वो मूर्तें बात नहीं करते, सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते, लेकिन उन उतनी श्रद्धा मन लगाकर पूजा कर रहे हैं। पौलुस को कितना मन बहुत घायल हुआ, बहुत चिंतित है उनके मन में, के मन जल रहे हैं हृदय, लेकिन उतने चिंता, उतने दर्द है उनके दिल में। उतने दर्द से भी अथेने के लोगों को कितने बड़ी दिल से, बड़ी सम्मान से उनको सुसमाचार प्रचार कर रहे। कितना खूब सुंदर के विषय है ये, कितना खूब सुंदर विषय है। हालेलुया। आज ऐसा होना चाहिए सेवक लोगों सुसमाचार का विधान। आजकल सेवक लोग सुसमाचार प्रचार करने का विधान, तरीका ऐसा ही रहना चाहिए। कौन है? तो और क्या कर रहे देखो, और 23 वचन देखिए, 23 वचन में क्या कर रहे, क्यों इस प्रकार पौलुस ने कहा है अथेने के लोगों को। 23 वचन में देखो,
मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। ये देखो क्या कह रहे, तो तुम बिना जाने पूछते हैं, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। बिना जान के, इसका मतलब उनको ना मालूम है, जो पूजा कर रहे ना मालूम है, लेकिन अथेने के लोग पूजा कर रहे, उसके बारे में समाचार बताना चाहते हैं पौलुस। अरे ये क्या बात है, पौलुस ऐसा कैसा बात कर रहे हैं, ये विषय, ये वचन बहुत अलग की है, दंग होने की बात है। ये तो अपने को ये वचन पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहे, जो अथेने के लोग पूजा कर रहे हैं उनको नहीं मालूम क्या पूजा कर रहे, लेकिन पौलुस को मालूम है, इसीलिए तो ना जानकर तुम जिनके पूछते हो उसी के बारे में मैं समाचार बताना चाहता हूँ। पौलुस ने ये कहा। इसका मतलब क्या है? अरे छोड़ दो पास्टर जी, ये क्या बता रहे हो तुम, सिर्फ वो वचन को पकड़ कर वो अथेने के लोगों को सुसमाचार बताया पौलुस ने, ये एक विषय पकड़ कर तुम इतना खींच रहे हो उसको। खींचने का नहीं, यहाँ पर वचन के गहराई में सत्य है। क्या है? वचन के अंदर, इस वचन के गहराई में बहुत बड़ी सत्य है, अंदर बहुत बड़ी सत्य है, बड़ी सत्य है। इसीलिए अपन ध्यान कर रहे, असल सुसमाचार वास्तव से असली रूप में सुसमाचार कैसे प्रचार करना है, पौलुस को देखते अपन सीखना है। पौलुस को छोड़कर अपन सुसमाचार प्रचार करते क्या? कैसे प्रचार करते बताओ मुझे, पता चलो मुझे। हाँ, अपन पवित्र बाइबल ले जाकर, हमारे पवित्र बाइबल में इस प्रकार लिखाया है कि यीशु मसीह खुदा है, उन्होंने सारी सृष्टि उन्होंने की है, और अपने सारे मनुष्य के जाति, सारे मनुष्य के पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर मृत्यु हुआ है, उन्होंने मरण हुआ और तीसरे दिन जी उठा है। तो यीशु मसीह को विश्वास करो, उन्होंने तुम्हारा जन्म कर्म पापों से तुमको छुड़ाएगा, नरक से प्रभु बचाएगा। बस इस प्रकार सुसमाचार करने से, बोलने से कोई मनुष्य अपने कलीसिया में आएगा क्या? कोई तो विश्वास करेगा क्या प्रभु को? करने का है तो कोई करे, समझो, अगर पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, ना तो बहुत पढ़े हुए लोग होते हो। अनपढ़ तो विश्वास करेगा, बिल्कुल बता, अनपढ़ तो पढ़े हुए लोग ये प्रश्न पूछेगा कि हाँ तो तुम बता रहे पास्टर जी तुम्हारे पवित्र बाइबल में उस प्रकार लिखा, जो लिखा है वो तुम बताए वो सही होगा, लेकिन वो तुम्हारे पवित्र बाइबल, तुम्हारे धर्म ग्रंथ है, हम कैसे मानना है? हमारे प्रश्न ये है, अगर हमारे धर्म ग्रंथ में तुम्हारे मसीहा के बारे में अगर हो तो, अगर लिखा हो तो हम मानते हो, हम यीशु मसीह को स्वीकार करते, हम प्रभु को विश्वास करते हैं, फिर हमारे ग्रंथ तो अलग है ना। वो तुम्हारे ग्रंथ में तुम जैसा बोलो तो वैसा तुम लिख सकते हो। इसका मतलब तुम्हारे ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन वो तुम्हारे है, हमारे नहीं होता। इस प्रकार जवाब देते, इस प्रकार प्रश्न पूछे तो क्या जवाब देगा सेवक लोग? नहीं नहीं, कोई साहब हर एक धर्म एक ही है, लेकिन पवित्र बाइबल सब धर्म के पवित्र ग्रंथ में से श्रेष्ठ ग्रंथ पवित्र बाइबल है, इसीलिए जो पवित्र बाइबल में लिखा है तुम सिर्फ मानना ही पड़ेगा। तुम मानो, यीशु मसीह को विश्वास करो, नहीं तो तुम नरक में चले जाते, तुम्हारी मर्जी। इस प्रकार बोलते क्या? इस प्रकार कहने तो वो सुसमाचार प्रचार ही नहीं होगा। सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार तुम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगले आदमी अपने सामने है, जो मनुष्य का दिल, उन्होंने क्या होना, मानना है, उनका दिल को सुसमाचार बोलने से उनका दिल को हाँ बोलना है उन्होंने, अरे ये सही है, इस प्रकार करना, उनके दिल दुख नहीं होना। सुसमाचार का मतलब अगले आदमी, अगले मनुष्य का दिल को टूटना नहीं, उसको तोड़ना नहीं। कई तुम्हारे मूर्ख बात नहीं करते, सुनते नहीं, देखते नहीं, इस प्रकार वो उनका दिल टूट जाते, उनको गुस्से में आते, नफरत होते, तब क्या होगा? वो सभा पूरा धिंगाना कर देते और एक बार आने नहीं देते उस शहर, वो गांव में, हैया में।
तो अगले मनुष्य अपने सामने मनुष्य लोगों को सुसमाचार इस प्रकार बता, उसका दर्द ना होना, उसके हृदय को दर्द ना होना, कैसे रहना है, उसके हृदय को सुख से, उसके हृदय को अच्छी तरह शांति रहना है। अपन सुसमाचार प्रेम से बोलना है, उनको दिल, उनके मन या उनके हृदय को अपना प्रेम बताना है, अपना प्रेम से प्रभु को उनको प्रकट करना है। दर्द से प्रभु को बताना नहीं, प्रेम से बताना है। अपन बताने से, अगर उनका हृदय दर्द है तो भी दर्द चले जाना, दर्द चल जाना, उस प्रकार सुसमाचार बताए पौलुस ने। हालेलुया हालेलुया। देखो कितने वंडरफुल, कितने अद्भुत बात है, आश्चर्य की बात है। तो पौलुस ने व्यवस्था के बारे में ठीक रीति से उनके दादाओं के दिन से उन्होंने जानते हैं, गमलियों के पाँव के पास बैठकर पढ़ा उन्होंने, लेकिन 115 नहीं मालूम है। लेकिन क्या बता रहे, हे अथेने के लोग, तुम ना जानकर, जिसके जो देवताओं को तुम ना जानकर पूजित करते हो, पूछते हो, उसके बारे में मैं समाचार बताता हूँ। देखो कितने अच्छे तरह से बताए। तो क्या बताया यहाँ पर पौलुस ने, हाँ क्या बताया पौलुस ने, वो अभी अपना प्रश्न है। वहां पर क्या बताया, वहां पर देखिए, तो यहाँ पर पौलुस ने क्या है कि पौलुस ने एथेने के लोग, कई सेवक लोग यहाँ पर उनके मन में ऐसा प्रश्न भी उठे होगा, ए छोड़ो पास्टर जी, जब से देख रहे हम सुसमाचार प्रचार का विधान, सुसमाचार प्रचार का विधान, क्या बता रहे तुम पौलुस के बारे में, पौलुस बोल, पौलुस के बारे में तुमको मालूम नहीं। जो प्रथम पे जो पौलुस ने ये बात कहा है, वो पौलुस का बात नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का बात है। दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 20 का वचन देखिए, दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 20 का वचन में क्या लिखा हुआ है, जो पर पहले यह जान ले कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया हालेलुया। देखो, मनुष्य की इच्छा से भविष्यवाणी आई नहीं, पवित्र हर एक वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा आए हैं, पवित्र आत्मा खुद भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये नहीं जानते क्या? तो वहां पर प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 वचन में क्या कहा है, ना जानते हो अथेने के लोग, तुम ना जानकर जिसकी पूछते हो उसके बारे में मैं समाचार देना चाहता हूँ। इसका मतलब छोड़ो, कैसे छोड़ते हैं, वही है असली सत्य। और पौलुस ने कैसे अपने को सभी लोगों को प्रथम तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 16 वचन देखिए, और पौलुस का स्थिति क्या है, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया, आदर्श है, पौलुस ने सबके लिए आदर्श है। और प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय पहला वचन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीहा की सी चाल चलता हूँ, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीहा की सी चाल चलता हूँ। देखो पौलुस को स्थिति देखो, पौलुस का गवाही देखो, पौलुस सबके लिए, अपने सब सेवक के लिए आदर्श है, सबके लिए पौलुस ने आदर्श है। तो पहले पौलुस को देखना, पौलुस को देखने तो ही, पौलुस को देखते तब यीशु मसीह को देखा, पौलुस को ना देखते हैं तो यीशु मसीह को भी देख नहीं सकते। इसका मतलब पौलुस समझ में नहीं आए तो यीशु मसीह समझ में नहीं आए, पौलुस के सेवा तुमको समझ में अच्छा पसंद नहीं लगे तो यीशु मसीह का सेवा तुमको पसंद ना लगेगा। पौलुस को तुम छोड़ दिए तो यीशु मसीह को छोड़ दिया, पौलुस को तुम विश्वास ना करे तो पौलुस का सेवा को तुम अनुकरण आचरण ना करने से यीशु मसीह को तुम आचरण ना करेगा। पौलुस का बात तुम ना माने तो यीशु मसीह का बात तुम ना मानेगा। पौलुस के आज्ञा को तुम ना मानने से यीशु मसीह का आज्ञा ना मानते। यह है असली बात। तो पौलुस को बोले तो क्या समझ रहे हो, है या नहीं? तो सबके लिए पौलुस ने आदर्श है, और मैं जैसा चाल मसीहा की चाल चलाऊं उस प्रकार तुम मेरे चाल चलो, मैं मसीहा के जैसा चला हो तुम मेरी चाल चलो। कितने दिल है, मेरी सी चाल चलो।
है या नहीं। तो ये है पौलुस का स्थिति। तो पौलुस ने वहां पर प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 वचन में ये बताया, ना जानकर तुम जो परमेश्वर को, देवताओं को पूजा कर रहे ना जानकर पूछते हो, उसके बारे में मैं बताता हूँ, उसके बारे में समाचार बताऊं। पौलुस ने कहा कितनी सम्मान कर रहे अथेने के लोग, तुम बहुत तुम हर बातों में तुम्हारे देवताओं को बड़ी मानने वाले हैं। हालेलुया। तो और किस प्रकार वो 17 और 23 प्रेरितों के काम 17 और 23 वचन में कि गहराई में क्या सत्य है वो कल देखेंगे। कल देखकर, कल सुनकर, सुनने के बाद हर सेवक ये प्रतिज्ञा करो सिर्फ पौलुस के जैसा सुसमाचार प्रचार करने का। अगले मनुष्य का दिल को दर्द देना नहीं, अपन प्रेम से उनके मन को शांति देना, शांति प्रेम से उनको सुसमाचार प्रचार, और उनका मन को दर्द है तो भी शांति मिलना है, यह है सुसमाचार का विधान। हालेलुया, हालेलुया। तो उस प्रकार अपन प्रचार करेंगे और कल इसके अंदर गहराई का सत्य देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हो ये प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम दिए श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, पौलुस के द्वारा सुसमाचार का प्रचार कैसे करना है, सुसमाचार का प्रचार हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हे प्रभु, हमारे अगले मनुष्य के दिल को दर्द ना होना है, प्रेम से प्रभु, बहुत प्रेम से, शांति से उनके दिल को हम यीशु मसीह के बारे में बताना है। ये सच है, ये सत्य है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। उसी प्रकार हर सेवक सुसमाचार बोलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, हर सेवक को प्रभु आत्मिक आंख खोले प्रभु, पौलुस के पीछे चलने का, पौलुस के द्वारा, पौलुस जो बताए प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा सब बात सुधरने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फल प्रभु, कल मिलते जब और वचन की गहराई में हम मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर इस सारे प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हर दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन ना छोड़कर संदेश सुने और प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होने की प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।